जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। भारत का संविधान हम लोग छठी क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं, खासकर मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब कानूनी समानता हर किसी को भारत देश में प्राप्त है। लेकिन मुझे लगता है केवल किताब के पन्नों तक ये कानूनी समानता सीमित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले माननीय थाना प्रभारी पुटकी, उनका आभार इसलिए कि बड़ा अच्छा बात करते हैं, बड़ा संजीदगी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से उनका बर्ताव व्यवहार है, तो उसके लिए उनका आभार करते हैं। और उनसे अपेक्षाएं भी थी कि शायद वह अपने किसी दबाव या फिर कोई अन्य कारण उन पर हावी ना हो और उस पर निष्पक्ष होकर रैयत की जो मांग है, रैयतों की जो फरियाद है, उसके लिए जो एफआईआर किया गया उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन शायद ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि जिनके पास पैसा है, सारा कानूनों का दांवपेच उनके लिए सरल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बलियारी क्षेत्र जो कि कोल एरिया में आता है, एरिया नंबर 17, बीसीसीएल कंपनी, जानते हैं बीसीसीएल को आप ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर भी देख सकते हैं। हालांकि किन्हीं को बुरा लग सकता है कि भाई भारत की कंपनी है, बहुत भारत की इकोनॉमी के लिए बेटर है, बहुत विकास किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विकास किया था, ये रेल वगैरह, ये भारत का संविधान, ये भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा, ये डीसी व्यवस्था, कलेक्टरी व्यवस्था, ब्लॉक व्यवस्था, थाना की व्यवस्था, ये अंग्रेजों की है। तो अतः आप अंग्रेजों को भी तो बुरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप में बीसीसीएल कंपनी को बुरा कहने का साहस नहीं है तो फिर आप अंग्रेजों को भी बुरा नहीं कर सकते हैं, आप मुगलों को भी बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने भी अच्छा काम किया था, जीटी रोड मुगलों ने बनाया है, लाल किला मुगलों ने बनाया है। तो इसलिए भावनाओं से हटकर तर्क की बात करें। जैसा कि जानकारी मिली थी कि एरिया नंबर 17 में रैयतों, जो बलियारी गाँव रैयत हैं, और उनका निजी ज़मीन है, निजी यानी उनका अपना ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, और उस रैयती ज़मीन पर बीसीसीएल कंपनी के एजेंट के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही थी, सफाई की जा रही थी किसी कोल योजना के माध्यम से। तो वहाँ पर ग्रामीण जिनकी ज़मीनें थी, उन्होंने जाकर विरोध किया कि भाई इस ज़मीन पर सीओ मैडम जो है उनकी मंजूरी है कि ज़मीन रैयतों की है, अतः इस पर बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के या फिर बिना किसी ग्राम सभा के, बिना रैयत को बताए आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में थोड़ी सी बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, और उसी क्रम में एक रैयत को जो एजेंट है कंपनी का, उनके एफआईआर के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ठीक है, बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, थोड़ा सा लगा कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, तो गिरफ्तारी माननीय पुटकी थाना प्रभारी महोदय ने किया। किसके एफआईआर पर? कंपनी का जो एजेंट है उसके एफआईआर पर किया। चलिए ठीक है, लेकिन कंपनी का जो एजेंट है वो अभी 10 मुस्तंडों के साथ, 10 दबंग लठेतों के साथ वहाँ काम करने के लिए गया था। उस पर रैयतों ने भी एफआईआर किया कि ज़मीन हमारी है, और इस पर जबरन कब्जा करने के लिए जो एजेंट है वह मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और बीसीसीएल की शक्तियों का, बीसीसीएल की रुतबा का लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए हमें दबाव बनाकर जमीन लेने का काम किया जा रहा है। तो उस क्रम में एफआईआर उधर से भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के विषय है, आज कल रात को लगभग 11 बजे, 11:30 बजे रात्रि को पुटकी थाना में बैठकर वार्ता हुई है कि आप एफआईआर कीजिए। कंपनी के एजेंट पर भी वार्ता हुई, जबकि वहीं पर बात हुई कि क्या कानून में इतनी शक्ति है, या फिर कानून के हाथ सिर्फ फिल्मों में लंबे हैं या वास्तव में लंबे हैं कि कंपनी के किसी एजेंट या फिर कंपनी से संबंधित किसी व्यक्ति की गर्दन तक जा सकती है। तो उन्होंने बड़े सरलता से कहा कि हाँ जा सकती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक 12 घंटे बीतने को हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कंपनी का जो एजेंट है वो खुला है, उस पर कोई प्रकार का एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हुआ है, उस पर अरेस्टिंग नहीं हुआ। जबकि एक मामूली छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा हाथ, पीछे से हाथ लगाते हुए दिखे कंपनी के एजेंट को, उसी को आधार बनाकर एफआईआर किया गया, जबकि ऐसा कुछ विषय नहीं था। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्पष्ट है ग्रामीणों के पास अपने खेत खलिहान, अपने ज़मीन जगह को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प बचेगा आंदोलन का, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम पुनः एक बार आग्रह करना चाहेंगे अपने लाइव वीडियो के माध्यम से पुटकी थाना प्रभारी महोदय से कि निष्पक्ष होकर अरेस्टिंग कीजिए। यदि एजेंट की एफआईआर पर उस रैयत को आपने अरेस्ट किया जिसकी ज़मीन है, तो रैयत के भी एफआईआर पर एजेंट को अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और फिर इस तरह की बातें नहीं आए कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिलहाल ये काफ़ी अन्यायपूर्ण स्थिति है, और शुरू से हम लोग कहें कि आज कानून, जो भी पुलिसकर्मी रहे हैं, उनका फिल्मी अंदाज एक आम लाचार व्यक्ति पर ही दिखता है। भले आप सड़कों पर भी कभी देखेंगे कुछ अधिकारी सिंघम के अंदाज पर लोगों से ट्रिपल लोडिंग, ना हेलमेट पहनने पर, चलिए ठीक बात है, हेलमेट ना पहनना है तो गलत बात है, लेकिन वो अगर कामगार, मजदूर और मिडिल क्लास का हो तभी उनकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो पाती है। अगर उस समय कोई रुतबे वाला इंसान अगर बिना हेलमेट के भी उतर जाए तो मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार आज कानून की विधि व्यवस्था है, और जैसा कि जानकारी है, स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये जो पुलिस का जो आज ड्यूटी निभाते हैं खाकी वर्दी वाले, इस पुलिस एक्ट का
निर्माण हुआ था 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट। और ये इंडियन पुलिस एक्ट इसीलिए बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट बना ही गया था कि यदि चूंकि जब कंपनी किसी किसान का, रैयत का ज़मीन लेगी, तो जब वो विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लाठी चलाना होगा। तो अंग्रेज तो भाई गोरे डायरेक्ट चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक नौकरी का सहारा लिया और उस नौकरी में ये प्रावधान किया कि जितना भी लाठी चार्ज करने वाले होंगे वह उन्हीं के बीच में से होंगे, उन्हें कुछ रुपये देकर नौकरी में रखा जाए। और वही हुआ। इंडियन पुलिस एक्ट के तहत हवलदार, जमादार, चौकीदार, दरोगा इत्यादि इत्यादि पुलिस का सृजन किया गया। इसीलिए किया गया कि यदि किसान या रैयत जिसका ज़मीन है, यानी अगर वो आंदोलन करता है तो उस पर लाठी चार्ज किया जाएगा। आज भी संभव तो वही है। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर BCCL, CCL को रख सकते हैं। और जो भी पुलिसकर्मी हैं वो भले आपके बीच के हैं, लेकिन भाई वो कंपनियों की सुनती है। कंपनी ने निर्माण ही इसलिए किया था। तो इसलिए यदि माननीय थाना प्रभारी पुटकी, पुनः आपसे निवेदन होगा कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई करी जाए, और नहीं तो फिर कहा गया है मरता क्या नहीं करता, ज़मीनें छीनी जा रही है, हमारे खेत खलिहान छीने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों को अब गोलबंद होने की आवश्यकता है। और विशेषकर हम जो कोलियरी क्षेत्र में निवास करते हैं उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय आपको निर्मल शक्ति बिरसा का रूप धारण करना होगा, और नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास एक बित्ता ज़मीन तक नहीं बचेगा। और दुर्भाग्य होगा कि वो ज़मीनें आपसे छीन कर सबसे पहली बात कंपनी को जाएगी, और कंपनी उसमें अपने दामादों को बसाएगी। उसका उदाहरण है BCCL द्वारा ज़मीनों का अतिक्रमण, और उस अतिक्रमण ज़मीन में बाहरियों का कब्जा। यहीं पे देखिए, रेलवे भी सेंट्रल कार्य करती है। आज तक रेलवे में आप दिखा सकते हैं एक भी अतिक्रमण आपको नहीं मिलेगा। रेलवे अगर क्वार्टर देती है या फिर कोई किसी प्रकार का, तो रेलवे बड़ी आसानी के साथ अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करती है। लेकिन BCCL क्या करती है, अतिक्रमण में कहीं ना कहीं दबंगों को, भूमाफिया को बसाने कार्य करती है, अन्य राज्यों के लोगों को बसाने कार्य करती है। उसका ताज़ा उदाहरण, अब जहाँ भी कोल सेक्टर है, जहाँ BCCL, CCL ने जमीन अधिग्रहण किया है कोयला खनन के लिए, उन जमीनों में आप जाके देखिए, यही परिस्थितियाँ आपको सामने दिखेंगी। तो फिलहाल जो भी साथी हैं उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना होगा कि आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब आंदोलन ही हमें जिंदा रखेगा, और नहीं तो फिर संभवतः कुछ नहीं बचेगा। जिनका कुछ नहीं है उन लोग यहाँ गैंग बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है। जिनका यहाँ कुछ नहीं गया है, एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उन लोग यहाँ करोड़ों का प्रॉपर्टी शूटर के माध्यम से बड़ा बड़ा मैंने धन का जमा कर लिया है। लोयाबाद क्षेत्र, कतरास क्षेत्र, केंदवा, करकेन क्षेत्र, झरिया क्षेत्र, तमाम जहाँ भी कोलियरी है, जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया, जिनका बाप दादा का मैंने 1 इंच जमीन नहीं किसी मैंने खदान में गया है, किसी कोल परियोजना में गया है, आज वो बस खाली दबंगगिरी करके अपना बंदूक चमका के यहाँ अरबपति बन गया, और पुलिस प्रशासन मौन रही। लेकिन चूंकि मैक्सिमम जो ज़मीनें हैं वो किसानों की है। जितने भी कुछ समुदाय हैं जो थोड़ा सा संपन्न वर्ग से हैं, या फिर उनका नेचर और स्वभाव भिन्न हो सकता है, बाकी मैक्सिमम जो भी जाति के समुदायों की ज़मीन दामोदर नदी के किनारे किनारे गई है, उसमें मैक्सिमम किसान समुदाय के हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में कुर्मी कम्युनिटी का गया है, तो शुद्ध रूप से किसान है। तो कुल मिलाकर जितने भी ज़मीनें गई हैं उनमें लगभग 90% कृषक वर्ग की गई। तो कृषक वर्ग बहुत शालीन होता है, सीधा सपटा होता है, इस कारण आज परिणाम सामने है। आज ज़मीनें उसकी गई और वो माने दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कभी कभी नौकरियों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और जिन लोगों का एक बित्ता जमीन नहीं गया, जिनका यहाँ कोई वास्ता नहीं है, आज देखिए बंदूक चमका के माने को टीम बना के गुंडों को पाल के अरबपति, लाखपति, करोड़पति बन गए। तो यही दुर्भाग्य हमारे राज्य का, और विशेषकर कोयलांचल की माटी का। अतः हमें लगता है आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, सिंपल सा कारण है इसका, कि यहाँ के लोगों में डर, हमारे लोगों में डर है। आखिर क्या, हाँ डर के क्या करोगे, मर तो एक दिन ऐसे जाना है, जमींदारी नहीं है तो फिर जिंदा रह के भी कोई फायदा नहीं है। और मैं तो सीधा निवेदन होगा, जिन लोगों को डर लड़ने में सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, जो भी जमी जगह बेचकर दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। दिल्ली में जितना भी जमी जगह किसी को बेच दीजिए अपने ही को, और निकल जाइएगा। कि देखिए यहाँ रहिएगा तो लड़ना होगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर दिया, भले आप जब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। तो देश की उन्नति में मुगलों का भी योगदान है उस हिसाब से, और अंग्रेजों का भी योगदान है। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजों और मुगलों का विरोध करते हैं तो BCCL रहे, चाहे CCL रहे, चाहे टाटा रहे, गलत नीतियों का विरोध करना होगा। बिल्कुल गलत नीतियां हैं। जिनकी जमीनें गई उनको क्या मिला? अब यहाँ जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है। कहाँ की बात करें? जो एक जगह की बात आप कर ही नहीं सकते हैं। दामोदर नदी का स्पष्ट हम साफ साफ कहते हैं, दामोदर नदी का जो लोकेशन है, रामगढ़ से लेकर बोकारो, धनबाद तक, सब जगह यही कंडीशन है। तो इसलिए सीधा सा बात है, यदि चाहते हैं कि अपने माटी को बचा कर सुरक्षित रखना, तो आज अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। ऐसे ताज़ा उदाहरण सामने आएंगे और बहुत सारी नई नई परियोजनाएं आने वाली है। आप देख ही सकते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री बड़े साफ और सच मैंने एकदम सच झूठ बोलते हैं, क्लियरली बड़ा तगड़ा झूठ बोलते हैं। कि जब विदेश जाते हैं तो ये हाल फिलहाल सम्मेलन हुआ था विदेश में, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। उस सम्मेलन में टॉपिक था पर्यावरण और जलवायु को मैंने सुरक्षित संरक्षण। जलवायु जिस प्रकार से डिस्टर्ब हो रही है, पर्यावरण को जिस प्रकार छेड़छाड़
किया जा रहा है, तो उससे बचाने को लेकर अब वहाँ जाके माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम अपने देश में कोयला आधारित जो भी परियोजना है उनको बंद करेंगे। क्या कोयला आधारित परियोजनाओं से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत नुकसान हो रहा है, पानी का स्तर कम जा रहा है, लेकिन इसलिए हम बंद कर रहे हैं। जैसे ही भारत फिर आते हैं तो भारत से क्या होता है, 101 को कोल ब्लॉक आवंटन होता है, 40 को कोल ब्लॉक अडानी को बांटा जाता है। तो इसलिए नए नए कोल ब्लॉक्स बहुत सारे, जाहिर सी बात है, दामोदर नदी के तराई में ही शिफ्ट होंगे। और ये अब हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, यदि कोयला की काली कमाई से माफिया ही बनता है, माफिया होना ही अगर नियति है, तो माफिया वो बने जिसका जमीन जाता है। ये यूपी बिहार के लोग यहाँ मेंशन स्थापित करके बन रहे हैं। आज हमारे हजारों हजार लोग शहादत दे दिए हैं, चौक चौराहा पर जाके उनको मूर्तियां प्रमाण कर रही है कि किस प्रकार उन्हें मारा गया है, किस प्रकार काटा गया है। और हम तो ऐसे मर रहे हैं, समय समय पर ऐसे ही हमारे प्राणों की आहुति ली जा रही है। हाल फिलहाल शहादत 2007 में एक बहुत बड़े लीडर का लिया गया है, सांसद रहकर सुनील महतो का लिया गया है, जो शायद एक सप्ताह के भीतर केंद्र मंत्री बनते, यानी जो इंसान केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर बनने वाला था, उसकी कंपनी के माध्यम से हत्या कर दी गई है। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, मौतें ऐसी हो रही हैं, ऐसे मारे जा रहे हैं। और ये पुलिसकर्मी सही है, हमने स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई पुलिस से कभी ना है ना रहेगी। वो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन भाई ये मजबूरी स्पष्ट है, वो लोग ड्यूटी करते हैं। और ड्यूटी किसके लिए करते हैं आप जानते हैं, सरकार के लिए। और सरकार किसकी है, पैसों वालों की है, क्योंकि उनके चुनाव में पैसा दिया जाता है कंपनी के माध्यम से। तो इसलिए इस बात को ध्यान में ना रखें कि भारत का कानून आपको बचाएगा। भारत का कानून तो स्पष्ट कहता है विधि के समक्ष समानता 14 में, लेकिन कहाँ विधि के समक्ष समानता का अनुपालन किया जा रहा है। एजेंट के एफआईआर पर रैयत को गिरफ्तार किया जा चुका है कल सुबह, लेकिन अभी तक रैयत की एफआईआर पर एजेंट पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, ना उसे गिरफ्तारी हुई है। इसलिए अपने बचाना है तो